नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां खान सर के कोचिंग सेंटर मामले को लेकर खुद अब खान सर फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार खान सर से पूछताछ कर रही है और हो भी सकता है कि खान सर की गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि रोशन आनंद की तरफ से कई बड़े बड़े आरोप खान सर को लेकर लगाए गए हैं। और अभी की ताजा अपडेट एक और ये भी है कि खान सर के 2 बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ये अरेस्ट हुआ है और बताया ये जा रहा है कि खान सर के कहने पर ही ये सब कुछ रचा गया। एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, थोड़ी देर पहले ही खबर सामने आई कि 2 बॉडीगार्ड को अरेस्ट किया गया। अभी खान सर से पूछताछ चल रही है, क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्या संभावना जताई जाए? देखिए, ये फैजल खान ये रंगे हाथ झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है ना। ये कोचिंग माफिया इस देश के अंदर में और कोचिंग को लेकर के जिस तरीके से आपस में कंपटीशन है, वो कहानी तो आगे बताएंगे। लेकिन इन्होंने जो पहले क्लेम किया कि गोलियां चली, 10 गोलियां 20 गोलियां, पता नहीं क्या क्या थ्योरी जो है इन लोगों ने दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने यू टर्न लिया, कहा कि नहीं वो इतना ज़्यादा कमोशन था, इतना ज़्यादा ये था, मुझे समझ में नहीं आया, हमने ये बयान दे दिया। पुलिस ने भी कह दिया कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। पोस्टर फाड़ना, मारपीट होना, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर। लेकिन जहाँ वेपन आ जाता है, गोलियाँ चलती है, मामला और वो बिगड़ जाता है, क्योंकि फिर ये इन्वेस्टिगेशन होगा कि किस वेपन से हुआ, लाइसेंसी वेपन है, अनलाइसेंसी वेपन है, किसने किया, किसके कहने पे हुआ। अब मालूम चल रहा है कि किसी बच्चे ने वो वीडियो बना लिया। अब वो वीडियो तो ये भी इन्वेस्टिगेशन में आया कि खान के लोगों ने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया, लेकिन सडनली सोशल मीडिया में फिर से वो वीडियो आ गया। अब जैसे वो वीडियो आया, तब तो पुलिस तो चुप बैठेगी नहीं। तो पहले रोशन आनंद को गिरफ्तार करके ले गई, उसके साथ एक और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, शायद उससे पूछताछ हो रही है। वो बार बार इस बात को कह रहा था कि ये सब किया कराया फैजल खान का है। अब जब ये वीडियो आया है तो वो गोली चलाने वाला शख्स मालूम चल रहा है कि ये फैजल खान का ही बॉडीगार्ड था, उसका यहाँ गार्ड था और उसने गोली चलाई। अब गोली चलाई तो 2 गार्ड वाले को उठा के लेके चले गए। क्या बताओ भाई, किसके कहने पे किया? क्योंकि गार्ड अपने मन से तो गोली चलाएगा नहीं। ये वहाँ पे मौजूद, अगर वहाँ पे मौका वारदात पे वहाँ पे उसका मालिक ये फैजल खान मौजूद है, इसलिए पूछताछ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी की क्या संभावना जताई जाए? क्योंकि रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कहा गया कि 2 कोचिंग सेंटर के बीच का विवाद है, दोनों के आपसी मतभेद है, तो दोनों को अरेस्ट करके दोनों से पूछताछ कीजिए। देखिए, जो स्थिति अभी दिख रही है, फैजल खान ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। इसने अब तक जो प्रोपेगेंडा फैलाया, कोरोना के दौर से इसकी कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ी और उसके बाद इसने यूट्यूब पर लोगों को पढ़ा के बरगला के अपना साम्राज्य खड़ा किया। अब तक तो स्मूथ तरीके से ये चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये टीचर से पॉलिटिशियन बनना शुरू कर दिया, जैसे ही पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, वैसे ही इसकी दुश्मनी भी बढ़ती गई। जब आप अपने विचार को परसेप्शन के तौर पर रखोगे, जैसे विकास दिवकृति करता है, तो उसी तरीके से जब आप अपने पॉलिटिकल विचार रखना शुरू करोगे, देश विदेश की बातें करोगे और उन बच्चों को भरमाने की कोशिश करोगे जिनका अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आया नहीं है, तो उसके बाद आपके ऊपर परेशानी तो बढ़ेगी। अभी तक ये सब आसानी से चल रहा था, लेकिन जब कोचिंग की दुश्मनी आपस में हुई और इसको लगने लगा कि ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, ये दोनों में अंतर होता है। फिजिकली जब हम टीचर को देखते हैं और वहाँ कोचिंग बनाते हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूट खड़ा करते हैं, तो आसपास के इंस्टीट्यूट के साथ कंपटीशन बढ़ता है और उसी कंपटीशन में ज्ञान बिंदु वाले के साथ भी इसका कंपटीशन, और इन कंपटीशन में इसको लगने लगा कि बहुत समय हो गया है, विवाद हमारे खिलाफ नहीं हुआ, अब विवाद पैदा करेंगे तो फिर हाईलाइटेड होंगे, मीडिया में आएंगे। कुछ समय से मीडिया में बहुत सारे इंटरव्यू इसके चल रहे थे, अलग अलग जगहों पर इसको ऐसे बुलाया जाता था जैसे ये बहुत बड़ा
इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो धारणाएं धीरे धीरे कमजोर हुई जब फिलिस्तीन के ऊपर इसने अपना विचार रखना शुरू किया, लेबनान के ऊपर विचार रखना शुरू किया, और देश के वो तत्व, वो ताकतें जो कि फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान के मुद्दे पर इजराइल के विरोध में आता है, उसी तरह की भाषा का उपयोग करोगे तो तुम एक्सपोज हो जाओगे। वही एक्सपोज ये हो गया था, और इस बीच जो इसके ऊपर अंकुश कसने वाला था, उसके पहले इसने विवाद पैदा कर दिया, और अपनी कोचिंग में ये जो सिक्योरिटी गार्ड उसके खड़े थे, उसके आसपास 2-3 लोग अगर आकर हंगामा खड़ा करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तुम्हारी कोचिंग में कुछ ऐसा कांड हो रहा था जिसके खिलाफ वो लोग आए थे, पत्थरबाजी करने के लिए आए थे। तुम्हें टारगेट क्यों किया, या फिर सिर्फ कोचिंग के कारण टारगेट किया? तो इसने उस मामले को उलझाकर एक दूसरे कोचिंग वाले को फंसाया, तो अब आगे इसे भी फंसना होगा। परेशानी तो बढ़ रही है, तो गिरफ्तारी की तलवार तो इसके ऊपर भी है, गिरफ्तार तो ये किया जाएगा, लेकिन अभी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगा, गिरफ्तारी के साथ साथ इसके कोचिंग साम्राज्य, और उसके बाद इसने जो दूसरे प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखे, हॉस्पिटल बनवा रहा है, दूसरे काम कर रहा है, उन सारे के ऊपर अब सम्राट चौधरी का एक्शन दिखाई पड़ने वाला है। एक्शन तो दिख रहा है, क्योंकि कल तक ये मामला बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही इसमें गिरफ्तारियां हुई, रोशन आनंद समेत 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई, अभी बताया जा रहा है कि खान सर से लगातार पूछताछ चल रही है, बॉडी गार्ड को भी अरेस्ट किया गया है। अब इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस तरह से ये मामला बड़ा हो गया है, क्योंकि सरकार तो एक्शन ले रही है, बयानबाजी भी हो रही है, और बार बार ये बयान सामने आ रहा है, शिक्षा मंत्री का बयान आया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो कोचिंग सेंटर माफिया का जिसका जिक्र आपने किया था, उसके खिलाफ क्या सम्राट चौधरी कुछ बड़ा एक्शन लेंगे? और सर ने जो बताया कि जो अवैध साम्राज्य इसने इकट्ठा कर दिया है, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, मुझे लगता है वो क्या पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, क्या विचार रखता है, वो अभी इस एपिसोड से बाहर रखने की आवश्यकता है। अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि 2 कोचिंग सेंटर आपस में कंपटीशन लगा रहे थे, दोनों ही झूठ बोल रहे थे। दोनों झूठ इस प्रकार से बोल रहे थे कि अभी वहाँ कुछ पुलिस वगैरह में भर्ती हुई। ये जो बोन ऑफ कंटेंशन जहाँ से शुरू हुआ, तो वो जो रोशन साहब का जो कोचिंग सेंटर है, उसने क्लेम किया कि हमने इतना करवा दिया, इन्होंने भी कंप्लेंट अपना ये किया कि हमने इतना करवा दिया, और दोनों जोड़ करके अगर आप देखें तो मालूम चलता है उतनी तो भर्ती भी नहीं हुई है ना? जितनी भर्ती नहीं हुई उससे ज़्यादा इन लोगों ने क्लेम कर लिया। तो एक कंपटीशन चल रहा था। अभी नए बैचेज आएंगे तो पोस्टर लगा हुआ था, तो पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है उसका भी कोई खराब नाम नहीं है, लोग उसके यहाँ भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माल के लिए सारा कुछ हुआ। फिर ये हंगामा शुरू हुआ। सवाल बहुत ही सिंपल है, गार्ड आपका, गोली इसने चलाई तो फिर जेल जाएगा कौन? ये तो खान साहब नप जाएंगे। फिर आप बताते रहना अपने स्टूडेंट को कि भाई ये जो प्रधानमंत्री मोदी के जगह अगर इंदिरा गांधी होती तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो सरेंडर नहीं करती। अब जाकर के बताइए। अब जो बयान आपने जो बताया कि वहाँ मंत्रियों का जो बयान आ रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, तो किसी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप स्टूडेंट्स की जीवन को बनाने के लिए आए हुए हैं और आप गोली चलवा रहे हैं। आप आपस में कंपटीशन ठीक है, लेकिन उसमें सहिष्णुता आप नहीं सीखेंगे। जब गुरु के पास ही कोई सहिष्णुता नहीं है, आपके पास जो है उस तरह का मॉरल वैल्यू जो है आपके पास नहीं है, आप बच्चों कंपटीशन में कई बार जलन की भावना आ जाती है, और ज्ञान बिंदु की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि ये नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जेलसी की वजह से ये सब कुछ करा रहा है जो है वो खान सर। तो इसका मतलब ये है ना कि ये शिक्षक नहीं है, ये ढोंगी है, ये पैसे के लिए जो कुछ भी कर सकता है। यही तो मेन समस्या है कि आप टीचर के भेष में आप धंधा कर रहे हो, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, और उसके बाद गोलियां भी चलवा दे रहे हो। तो ऐसे में तो आपका नपना तय है, और सरकार को किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज आ गया है, लोगों के बयान है, और इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? मुझे लग रहा है दिस मिस्टर खान, फैजल खान इज इन ग्रेट ट्रबल। लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं होती है तो राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या आती है, उसके भी कई मायने निकाले जाते हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो आरोप ज्ञान बिंदु की तरफ से लगाया गया, कह रहे हैं मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप लोग शिक्षक हैं, शांत हो जाइए, इस मामले को और बड़ा मत कीजिए। क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आएगी? देखिए, पप्पू यादव जैसे लोग खान को ही सपोर्ट करेंगे। अल्पसंख्यक व्यक्ति है, मुसलमान है, उसका सपोर्ट में तो ही पूरा विपक्ष धीरे धीरे आएगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है
तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक दिशा में नहीं होती। जिस तरीके से अभी बिहार में ये पूरा कोचिंग माफिया पनपा और उस कोचिंग सेंटर के माध्यम से ही जितने सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें धांधली भी सामने आई। नीट का एग्जाम, नीट का पेपर लीक हुआ, कनेक्शन कहां से आया? लातूर के कोचिंग सेंटर से। तो जितने ये जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये जितने एग्जाम हैं जिसके पेपर लीक से लेकर जो सेटिंग चलती है उसमें भी इन कोचिंग सेंटर की बड़ी भूमिका है। तो जब आपस में लड़ते हो तो कुछ राज खुलते हैं और इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ता है तो तुम्हारे पुराने कुकर्म भी सामने आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी कई मामलों में हुआ, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, विकास दुबे का हो या फिर अतीक अहमद का हो। एक मामले में फंसे तो वर्ग की तरह 18 मामले निकल गए, एक मामले में फंसे तो आजम खान के ऊपर 99 केस ठोके गए, क्योंकि पहले के तुम्हारे काम सारे सामने आ जाएंगे। और फैजल खान इसी मुसीबत में फंसा है कि एक बार हंगामा हुआ, अब जितने अवैध तरीके से इसने कोचिंग खड़े किए, वो कोचिंग में जो अवैध कारोबार चल रहा है, कहां से वसूली, कहां से ये 150-200 करोड़ रुपए आ रहे हैं और कौन बैकअप दे रहा है, कौन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में आपके पीछे खड़ा है, इन सब के जो काम है वो सामने आएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, खान की गिरफ्तारी तो लगभग तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो ये मामला बड़ा हो गया है, पुलिस भी जबरदस्त एक्शन में दिख रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है और सरकार की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से भी सरकार पेश आ रही है। कुल मिलाकर खान सर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द खान सर की गिरफ्तारी भी हो जाए। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।